बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई उपनगर कांदिवली के ग्रोवेल 101 साल को बंद करने का आदेश दिया है। ग्रोवेल मॉल 101 के सीईओ संतोष कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोर्ट ने मुझे डायरेक्ट बंद करने का आदेश नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई उपनगर कांदिवली के ग्रोवेल 101 मॉल को बंद करने के आदेश दिया है। इस पर ग्रोवेल मॉल 101 के सीईओ संतोष कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोर्ट ने मुझे डायरेक्ट बंद करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह इस मामले की जाँच करें। हमने 2016 से बाकायदा फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऊपर कामगारों के भी दबाव आ रहा है। लगभग 1900 कर्मचारी अगर बेरोजगार हो गए तो उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता को जरिया बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। ग्रोवेल के सीईओ पांडे ने कहा कि उनके पास से सैकड़ों टन नाले से जो कचरा निकलता है, उनकी कंपनी हर माह उसे साफ कराती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमारे पास के कुछ कागजातों की कमी बताया और कहा कि जल्दी उस कागजात को पूरा करके कोर्ट का सम्मान और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश मानते हुए जो खामियां हैं उसे पूरा कर जल्द ही मॉल को शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए अजित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में देखिए, आजकल हर एक घंटे में नया सोशल एक्टिविस्ट खड़ा होता है। आज जो आदमी मेहनत करके, मैं भी सोशल वर्कर हूँ लेकिन मैं अपना जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ और पैसे अच्छी तरीके से सही तरीके से कमा के अपने फैमिली को पालता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया है, एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को पकड़ो, उसका कोई सेटबैक एलिगेशन मार दो, आरटीआई आपको 10 रुपये में आपको आरटीआई का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही भी और उसका गलत उपयोग भी किया जाता है। तो मैं ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कौन है, जनता इसके बारे में जानती, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ग्रोवेल्स जो मैनेजमेंट है उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट आपको एक्सटॉर्शन का धमकी दे रहा है या वो अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये जो मॉल है इसको बंद करने की कोशिश में लगा हुआ है, वो दिखाना चाहता है कि वो सबसे बड़ा, वो लॉ के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, जो भी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर्स है, प्रेसिडेंट है, जो भी अथॉरिटीज़ है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आई है ये गरीबों की गवर्नमेंट है। और आप देख सकते हो मॉल में महिलाएं काम करती हैं, यहाँ पे कितनी महिलाएं जिनका रोज़गार ये मॉल देता है, हर दिन उनकी सैलरी ये रिलीज़ करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि जो भी इनके कंप्लायंस है इनको हेल्प करे कि ये कंप्लायंस से बाहर आ जाए और ये मॉल वापस अपने स्पीड से चालू हो जाए, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे डाउनफॉल है यहाँ पे पब्लिक का। पूरे नॉर्थ मुंबई में ये हमारे लिए एक वरदान है। ग्रोवेल्स मॉल लोगों के लिए अम्यूजमेंट पार्किंग एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे लोग मिलते हैं। बहुत लोग की शादियाँ भी यहाँ पे आके फिक्स हुई है। यहाँ पे कॉफ़ी सेंटर्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। लोगों के जो अनाज है, जो सस्ते में बिग बाज़ार यहाँ पे जाना जाता था, वो भी यहाँ पर है। तो मैं फिर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस मॉल को चालू करने की कोशिश जैसे भी हो सकता है इसको चालू कराया जाए। और जो भी सोशल एक्टिविस्ट या एक्शनिस्ट इसके पीछे पड़ा है उसका नाम हमारे सामने लाए और उसको हम एक्सपोज करें कि वो अपने स्वार्थ के लिए कितने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। सर, क्या है मामला? मॉल कई दिनों से बंद आ रहा है, उसके बारे में जरा बताइए। सर पहले मैं संतोष कुमार पांडे, COO रियल एस्टेट ग्रोवेल इंडिया लिमिटेड, और ग्रोवेल मॉल का जो मैनेजमेंट है उसको मैं देखता हूँ। जो कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही है कि मॉल शटडाउन हो गया है, ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें थी इस डिस्कशन के लिए हमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की रीज़न्स यही थी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मॉल शटडाउन नहीं हुआ है, एक टेम्परेरी क्लोजर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कोई ऑर्डर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमारे कुछ कंप्लायंसेस MPCB के थे जिसे हमें पूरा करना है। उसके वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने MPCB को डायरेक्शन दिया था कि आप मॉल वालों के साथ इंटरेक्ट करके ये सारे कंप्लायंसेस कर लीजिए, और जब तक ये कंप्लायंसेस नहीं होता है तब तक ये हमारा इनिशिएटिव था कि कंप्लायंसेस क्लियर करने से तक हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड करके अपने कंप्लायंसेस को पूरा करके और फिर से वापस हम मॉल कस्टमर के लिए और रिटेलर के लिए ओपन करेंगे। क्या किसी ने कंप्लेन वगैरह किया था? क्योंकि मॉल 15 सालों से चल रहा है, तो अभी ये समस्या क्यों उठी है पर्यावरण की?
देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोवेल इंडिया लिमिटेड 60 ईयर ओल्ड कंपनी है। हम लिस्टेड एंटिटी हैं। हमारे सारे कंप्लाइंसेस जो हमें करने होते हैं हमने इतने सालों से किए हैं। सारे कंप्लाइंसेस के वजह से ही ये 20 साल से मॉल चल रहा है। काफ़ी सारे रिटेलर आए गए। ये जो मॉल आया है वो फेस वाइज आया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके आया है। और 20 सालों में बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो थोड़े सिचुएशनल थे। उसके वजह से हम लोगों ने वो एप्लीकेशंस हमारा गया हुआ है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम गैप हम उस कंप्लाइंसेस को अचीव करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक हमें ये टाइम लग रहा था, इन द मीनवाइल हमने वॉलंटरली इसको सस्पेंड किया है ताकि और ज़्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो। और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर ले। बट ऐसा है कि हाँ, एक ये जो कंप्लाइंसेस है उसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया हुआ है और उसको आज से नहीं, हम 2016 से फॉलो अप कर रहे हैं। कुछ गैप्स हैं जो हमें भी बाद में पता चला और उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करके जितना जल्दी हो गए रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों शॉप ओनर हैं, उनके रोजी रोटी की समस्या हो गई है, एम्प्लॉई हैं उनकी समस्या हो गई है, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा इसके बारे में? सर देखिए, ऐसा है कि आज तक हमें सारे अथॉरिटीज़ से बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिले हैं। कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम मॉल आज तक चला पाए हैं और हमारे कंप्लाइंसेस भी सब सही हैं। हाँ, आपका ये कहना सही है। एक रीज़न ये भी था कि हमें बहुत प्रेशर आ रहा था कस्टमर से, रिटेलर से, एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि 20 साल से हम कम से कम यहाँ 1900 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 1900 के कम से कम आप समझ लीजिए उतनी मल्टीप्लाइड बाई 4 उतने फैमिलीज़ चलते हैं यहाँ पे। इससे कम्युनिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि हमने इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें मेल्स भी भेज रहे हैं, हमें लेटर्स भी भेज रहे हैं। वो रियली कंसर्न्ड हैं कि जितने लोग यहाँ काम करते हैं सब हमारे आसपास के लोग ही हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब आसपास के ही हैं। और हम सिर्फ हायर या वाइट कॉलर्ड लोगों को हायर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, लोअर क्लास के लोग भी काम करते हैं। तो इतने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पे। तो हमें बहुत प्रेशर आ रहा था, लोगों को जानने की कोशिश हो रही थी कि हम क्या कर रहे हैं इनके लिए। तो हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि कंप्लाइंसेस तो है, वो तो हम करेंगे ही डेफिनेटली, बट इन द इंटरिम पीरियड अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है या थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो इनके लिए अच्छा होगा। बिकॉज इनको हम काफ़ी टाइम से, बहुत लोग तो यहाँ पे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक चीज़ है, दूसरी जो कन्वीनियंस है, यहाँ के जितने भी कैचमेंट एरिया है, चाहे वो लोखंड वाला हो, ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ के लोगों के लिए मॉल एक सेकेंड होम जैसा था। उनकी सारी ग्रॉसरी, उनका सामान सब यहीं से मिलता था। तो वो भी थोड़े कंसर्न है कि ग्रोवेल के बंद होने से काफ़ी, और ग्रोवेल एक मॉल ही नहीं था, एक कम्युनिटी सेंटर था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत।